रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 10वें रमज़ान की अफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब, आज की डेट है 12 अप्रैल, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 13 अप्रैल वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,407 के ऊपर की है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 262 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.57% हायर। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 186.74 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत डिक्लाइन है, लोअर हैं। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 125.19 उसके अभाव है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 46,267 की दी थी, और जो अपना लो पोस्ट किया है 45,896 का किया है, और जो अपना हाई पोस्ट किया है 46,459 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वोलेटाइल रही है, लेकिन इन लास्ट के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें तो 57 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 35 रही हैं, 8 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं, मतलब मिला जुला रुझान रहा है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे TRG है, जिसने 76 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब MEBL है, जिसने 34 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब MLCF का, जिसने 20 पॉइंट ऐड किए हैं। AVN ने 18 पॉइंट ऐड किए हैं। यूनिटी ने 16 पॉइंट ऐड किए हैं। PCICC, INIL, ISL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लेयर की बात करें नंबर 1 पे जनाब मारी है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद PSO है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद MCB ने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। OGDC ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PPL ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे WTL है, जिसने ₹2.07 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 2.82%। उसके बाद सेकंड नंबर पे टेली है, जिसने ₹16.96 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.50%। उसके बाद फ्लैंक शेयर है, जिसने ₹8.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 8.62%। उसके बाद सीनर्जी है जनाब, जिसने ₹6.04 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.67%। उसके बाद यूनिटी फूड है, जिसने ₹28.25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.33%। फाइनेंशियल रिजल्ट 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जस्ट सिंगल कंपनी है FDIBL, जिसकी EPS आई है 9 पैसा, डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह नील है। Q3 का ये रिज़ल्ट है। 13 अप्रैल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो शेड्यूल सामने आ रहा है वो DCR का आ रहा है। कराची के अंदर मीटिंग है 11 to 30 AM के ऊपर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट्स है। उसके बाद सेकंड नंबर पे PTC है, जिसकी मीटिंग 1 PM के ऊपर है इस्लामाबाद के अंदर। मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब LMSM है, तो इसकी मीटिंग 2 PM के ऊपर कराची के अंदर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो शो नहीं हो रहा है। आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो बक्सल है, उसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सेलिंग हुई है 1,54,000 शेयर्स की 132 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे फ्लाइंग सीमेंट है जनाब, जिसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। राइट शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है 2,17,12,936 शेयर की ट्रांजैक्शन हुई है 10 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद जनाब हमारे पास आता है HMB, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। और आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सेलिंग हुई है 21 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद नंबर है जनाब KOHE का, तो इसका ट्रेंड भी सेल के ऊपर है, और आज इसके अंदर सेलिंग हुई है 500 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद MEBL है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या हुआ। बाइंग हुई है 3000 शेयर्स की, ये भी माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हम बताएं MTL का जनाब, तो उसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 15,000 शेयर्स की 890 की प्राइस के ऊपर।
इसके बाद हम बताते हैं जनाब PABC का, इसका ट्रेंड बाई के ऊपर है और आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 5000 शेयर्स की। इसके बाद हम बताते हैं जनाब SGF का, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 16,500 शेयर्स की 49 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताते हैं जनाब SITC का, तो इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और आज भी इसके अंदर जनाब सेलिंग हुई है 1000 शेयर्स की, माइनर ट्रांजैक्शन है। उसके बाद नंबर जनाब SPEL का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज देखते हैं क्या हुआ है। सेलिंग हुई है 59,000 शेयर्स की 17 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब TPLP का, जिसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और आज देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन हुई है। सेल हुई है जनाब 16,984 शेयर्स की 20 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है एंग्रो का, ये ट्रांजैक्शन है कल की, तो आज की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। आज का 12 अप्रैल का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 51% है। कल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है और एक अच्छा रेशियो नहीं है। मैं आपको एडवांस में कह रहा हूँ कि एक अच्छा रेशियो नहीं है। और इसके बाद जनाब सबसे अच्छा रेशियो जिस कंपनी का नज़र आ रहा है 66% फ्लाइंग सीमेंट का नज़र आ रहा है और सबसे उसके बाद MLCF का 51 और जनाब उसके बाद 48% WGL का। सबसे कम रेशियो ट्रीट का है 17%, 31% TRG का। ठीक है जनाब, तो ये था ओवरऑल रेशियो जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 51% है। अब देखते हैं FIPI लिपि डेटा की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने आज का FIPI लिपि डेटा मौजूद है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा 12 अप्रैल का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.89 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। स्पेशली फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.02 मिलियंस की सेल की है। अच्छा, जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने सेलिंग की है जनाब वो है टेलीकॉम सेक्टर, जिसके अंदर 0.33 मिलियन की सेलिंग की है। उसके बाद फूड के अंदर सेलिंग की है 0.33 मिलियंस की, 0.55 मिलियन की सेलिंग की है बैंक्स के अंदर। मतलब बैंक्स, फूड और टेलीकॉम के अंदर ये सेलिंग कर रहे हैं। और जहाँ इनकी पोजीशन बाइंग की नज़र आ रही है जनाब वो है पावर सेक्टर, जहाँ पर इसने हल्की फुल्की बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है। 3.43 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 1.34 मिलियन की वो है सीमेंट सेक्टर, और जहां अच्छी सेलिंग की है वो है बैंक सेक्टर। 1.18 मिलियन की सेलिंग की है बैंक्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है। 1.51 मिलियन की नेट बाइंग है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है वो है बैंक सेक्टर। 2.02 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.77 मिलियन की नेट सेल है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है जनाब 0.70 मिलियंस की वो है बैंक्स के अंदर। बैंक्स ने बैंक्स के अंदर सेलिंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.12 मिलियंस की नेट सेलिंग है। उसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है। 1.02 मिलियंस की नेट बाइंग है। और जहां इनकी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है 0.26 मिलियन की जनाब वो है बैंक सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.99 मिलियन की नेट की सेलिंग है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है जनाब 1.19 बिलियन की नेट पोजीशन है इनकी सेल की। और जहां पर इन्होंने सेलिंग की, अच्छी खासी सेलिंग की जनाब वो है 0.19 मिलियन की सेलिंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। और 0.16 मिलियन की सेलिंग की है इन्होंने पावर सेक्टर के अंदर। तो अगर सेक्टर वाइज चेक किया जाए तो जनाब हमारी जो लोकल डेटा है मोस्टली जो है सारे सेल के ऊपर है। इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने बाइंग की है। बाकी बैंक सेल के ऊपर हैं, म्यूचुअल फंड सेल के ऊपर हैं, और आपके ब्रोकर सेल के ऊपर हैं, इंश्योरेंस सेल के ऊपर हैं। अदर इंस्टीट्यूट ने बाइंग की हुई है। और आपका गोरा भी जनाब फॉरेन कॉरपोरेट्स भी सेलिंग के ऊपर है। और जहाँ पे मुझे बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो है सीमेंट सेक्टर, जहाँ पे आपका जो इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर ब्रोकर्स ने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग की है और उनकी बाइंग को काउंटर किया है।
उसके बाद हम बता टेलीकॉम का, टेलीकॉम के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है, फूड सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है। ठीक है जनाब, तो मतलब एक्टिव सेक्टर सीमेंट, टेलीकॉम, बैंक्स और फूड सेक्टर हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 12 अप्रैल का। तो जनाब इसमें आप देख सकते हैं जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 6.1%, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब बैंक पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है 24.8% डबल जी के नज़र आ रहा है, इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस अपर कैप के ऊपर हुई है, मतलब बैंक पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नंबर था जनाब 14.5% इंक्रीज़ हुआ है टीआरजी का, टीआरजी की प्राइस भी अपर कैप के ऊपर क्लोज हुई है, मतलब ज़बरदस्त जो है बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 9.0% डीजीकेसी का इंक्रीज़ हुआ है, डीजीकेसी को फॉलो नहीं किया। टीपीएलपी का भी 6.1% इंक्रीज़ हुआ है, टीपीएलपी की प्राइस भी अपर कैप के ऊपर क्लोज हुई है। मतलब ओवरऑल जो है ओपन इंटरेस्ट डेटा वो बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कल की निस्बत आप देखें तो 11% था, आज 6% है। मतलब आज बाइंग पोजीशन, बाइंग इंटरेस्ट डेवलप तो हुआ है, लेकिन कल की निस्बत डिक्लाइन आया है, ये भी नोट कीजिएगा। और आपके सामने हैं आपके सेटलमेंट रेशियो भी डिक्लाइन हुआ है, और जो हमारे सीपीडीपी डेटा है वो भी कुछ मिक्स पोजीशन दिखा रहा है। और जो मैंने आपको दिखाया था मतलब कंपनीज़ की पोजीशन, तो वहाँ पर भी मिला जुला रुझान था। अब देखते हैं जनाब चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। अब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वो हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है। आज इंडेक्स ने मेजर रेजिस्टेंस जितनी थी 46,400 की, इसको ब्रेक किया है और उसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद इंडेक्स ने इस लेवल को जो है ब्रेक किया है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है ये इंडेक्स ने 8 फरवरी 2022 के बाद जाके आज इस लेवल को जो है ब्रेक किया है और उसके अबाव अपनी क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव साइन है और इंडेक्स ने कंफर्मेशन दी है कि इंडेक्स एक न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर्ड हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इंडेक्स के पास एक रेजिस्टेंस जनाब यहाँ पर भी है, जो कि बनती है 46,600 के अराउंड। 46,600 के अराउंड इंडेक्स के पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। जब देखते हैं कि इंडेक्स इसको भी ब्रेक कर पाता है नहीं कर पाता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इस चैनल के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि इंडेक्स जो है एक न्यू चैनल के अंदर एंटर हो चुका है। और अब इंडेक्स के पास अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 46,100 के अराउंड। 46,100 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। और इसके बाद जो सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है, ये रीजन 45,800 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड जो है वो सपोर्ट है। तो अब जो फर्स्ट बन रही है रेजिस्टेंस वो 46,600 के अराउंड है, और जो सेकंड बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 47,250 से लेके 300 के अराउंड बनेगी। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो भी आपको साथ इंडिकेट कर दूं। फ़िलहाल जो पोजीशन है काफ़ी हाईली ओवर हीटर पे, और इंडेक्स की जो पोजीशन है प्राइस एक्शन बात को शो कर रहा है काफ़ी हाईली ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर करेक्शन भी ड्यू है। इंडेक्स अपनी वीकली रेजिस्टेंस 3 से अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पर स्टे भी रिस्की है, अपना स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से अब आपके पास एज ए डे ट्रेडर 46,100 का स्टॉप होना चाहिए। अगर इंडेक्स 46,100 से आवरली बेसिस के ऊपर नीचे ट्रेड करे तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए और फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से इंडेक्स ने ब्रेकआउट देने के बाद भी मैं यहाँ पर रिस्क फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा है वो डेटा भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी वक्त सेलिंग आ सकती है, स्टॉप एंड रिवर्स आ सकता है। तो अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अब यहाँ पर स्टे करना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए तो बेहतर है, देन वेट एंड वॉच पे आ जाना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी वालदा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।